महाराष्ट्र के अंदर अभी आप देखिए एक इशू इन्होंने उठाया है औरंगजेब को लेकर के, उस अब आप इस पास में देखिए, कर्नाटक चुनाव से पहले उन्होंने कब्र के अंदर से टीपू सुल्तान को बाहर निकाला था, फिर उसके बाद अब बहुत सालों के बाद इन्होंने कब्र फाड़ करके जो है वो औरंगजेब को निकाल लिया। इससे पहले आपको याद होगा सेम स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जिना के ऊपर, आपको याद होगा यूपी चुनाव से पहले वो जिना जो है कब्र फाड़ करके निकाल लिएगा, और देखिएगा फिर से जिना आ जाएंगे। यही तो राहुल गांधी ने बात कही थी कि ये पीछे देखते हैं बैक मिरर के अंदर, और सामने जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो दे धनाधन टक्कर मारते हो जाते हैं, एक्सीडेंट करते हो जाते हैं। ये टीपू सुल्तान औरंगजेब दोनों को एक विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है कि विलन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनका इतिहास 100 साल में नहीं लिखा जा सका, और जो इतिहास लिखा है उनका वो इतना खराब इतिहास है, जो अंग्रेजों के साथ जो है उनका पैसे लेने का इतिहास है, अंग्रेजों के साथ जो है मुखबरी करने का इतिहास है। आप बताइए कि आरएसएस के अंदर 100 साल का इतिहास लिखने वाला कोई शख्स पैदा हुआ आज तक? किसी ने लिखा इतिहास? कोई इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं आया जो इतिहास के ऊपर अपनी तशरीह कर सके, कुछ लिख सके। कुछ इतिहास नहीं आरएसएस का। अरे भाई, इतने सालों में वो तो पैंट ही पहन पाए हैं, इतने साल उनको तो लग गए पैंट पहनने में, इससे पहले वो निक्कर पहने टहला करते थे, और बताते हैं अपने आप को कि सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। भाई धोती पहन करके टहलो ना, गांधी जी तो धोती पहनते थे, वो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, उस जमाने के बैरिस्टर थे, धोती नहीं पहनते। ये पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसके बाद अपनी एक बेल्ट लगाएं, टोपी और डंडा लगा खड़े। ये कोई संस्कृति भारत की? ये तो अंग्रेजों का लिबास है। क्यों पहने हुए हो? अरे पहनो ना धोती कुर्ता, बताओ अपने आप को। क्या आइडियोलॉजी पे थोड़ी चलते हैं वो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, यही तो क्या। लेकिन आप बताइए, जो इतने वक्त में नेकर से पैंट ही बनवा पाए, वो इतिहास बताएंगे, वो इतिहास बताएंगे। और इतिहास का ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद आप साइंस का ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद भूगोल का ज्ञान लीजिए। ऐसे ऐसे ज्ञानचंद ज्ञानी इकोनॉमिस्ट भरे हुए हैं कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हर बार में मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जीडीपी बर्बाद कर दी नोटबंदी करके, जीएसटी लात में लेकर आते हैं, ढम 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 ढोल बजवाते हैं। भाई साहब, आपने जो है छोटे व्यापारी मार डाले, आत्महत्याएं कर ली लोगों ने, असंगठित क्षेत्र के ऊपर इतना भयानक आपने प्रहार करा है कि आज तक छोटा व्यापारी उठ नहीं पाया। फिर उसके बाद कृषि कानून बिल लेकर के आते, कहते मास्टर स्ट्रोक मार दिया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। क्या मास्टर स्ट्रोक मार दिया? 650 किसान शहीद हो गए। फिर उसके बाद आप देखिए जवानों के लिए लेकर के आते हैं, कितनी ट्रेनें जली, बसें जली। उसके बाद 4 साल में आप जो है घर पे बैठिए, जाकर बताते हैं मास्टर स्ट्रोक मार दिया। महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम हैं फडणवीस कह रहे हैं, जो पहले सीएम भी रह चुके हैं, कि राज्य में कुछ अचानक से औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान ऐसी बात नहीं। नाथूराम गोडसे के लोगों को तो तकलीफ होगी, जो नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, जो नाथूराम गोडसे के भतीजे हैं, उनको तो तकलीफ होना लाजमी है। तो वो औरंगजेब की बात क्यों करने लगेंगे? वो टीपू सुल्तान की क्यों बात करने लगेंगे? तो माहौल और खराब होगा, एक पक्ष को पूरा। तो वो माहौल खराब करके ही तो सरकार में आए। आप देख लीजिए जनसंघ का इतिहास, 92 से लेकर के आज तक की हिस्ट्री उठा लीजिए और देखिए जाकर, किसने मस्जिद और मंदिर के नाम पे अपनी सरकारें बनाई है, किसने हिंदू और मुसलमान करके सरकारें बनाई है, पूछ लीजिए। और हिम्मत है तो मुद्दों पे चुनाव लड़ करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। इसलिए कर्नाटक के अंदर देखा नहीं क्या हुआ आपके साथ, हिमाचल में देखा नहीं क्या हुआ इनके साथ। मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है हिंदू राष्ट्र। वो क्यों कर रहे हैं? बाबा भागेश्वर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ये। ऐसा है, ऐसे बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी ने चूस के कहां फेंका है, और वो आज भी नजीरें मौजूद हैं। तो बड़े बड़े लोग जाया करते थे उनके चरणों में, जो आज की डेट में कहां मौजूद हैं। इनसे बड़े बड़े बाबा थे, और एक बाबा ने तो हिंदू राष्ट्र बना ही लिया। अगर उनको इतनी है, भारत संविधान से चलता है, भारत जो है एक सेकुलर मुल्क है, और इसका जो मुख्यमंत्री भी तो है। नहीं, एक बाबा, इनके अंदर भी टैलेंट है, फिर ये प्रधानमंत्री बन जाए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे, ऐसे बाबा को प्रधानमंत्री, देश का अगला मुख्यमंत्री यही बाबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब। उनको इख्तियार है कि संवैधानिक तौर पे ज्ञान है, बता रहे हैं बालासोर की जानकारी उन्हें पहले से थी, जो ट्रेन एक्सीडेंट था। हाँ, उनको तो जानकारी चीन की भी है, लेकिन बता नहीं पा रहे होंगे कि चीन कितना इंटर घुस आया है। नहीं इतना, अब आप देखिए क्या हो रखा है। तापिर गांव साहब एक आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने बताया है, भाजपा के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया है कि लोग मुझे माफ नहीं कर पाएंगे, भाजपा के ही सांसद हैं। उन्होंने कह रखा है, बता दें चीन कितना अंदर घुस गया, बता देना लोगों को, जाके सच्चाई बता दें अगर ये है। लेकिन हमें तो ऐसे बाबाओं के इल्म का उपयोग जो है करना चाहिए, हम आक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन जवाब साहब, टीपू सुल्तान ये ऐसे योद्धा है जो अंग्रेजों से लोहा लिया था, अब उनके पोस्ट लगाने पर ये हिंसा छिड़ जाना, ये माहौल खराब हो जाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत है, निंदनीय है। लोगों को पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, लेकिन जाते नहीं, संघ के अंदर का किताबचा पढ़ते हैं इतना सा, उसको लगते हैं यही देश है, यही सच्चाई, यही चीज़ें हैं, यही फितूर। आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ, जिसको ये कहते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल साहब, 1948 फरवरी 1948 के अंदर सरदार पटेल ने आरएसएस को एक सन की विचारधारा कहा है, पढ़िएगा जा करके। गांधी जी की हत्या के बाद यही लोग थे,
जिन्होंने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी गई हैं इस देश के अंदर गांधी जी की हत्या करने, वो तो हे राम कहते थे। हे राम कहने वाले के ऊपर 3 गोलियां दाग दी एक कायर ने, जिसने कभी एक कंकर पार्टी नहीं है ना, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। अब बीजेपी क्या है? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस थोड़ी है। देखिए, RSS संगठन है, आरएसएस संगठन है और आरएसएस की ही कई जो हैं शाखाएं हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी एक होती। अभी सतपाल मलिक साहब कोई बयान दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, गवर्नर रह चुके हैं, इन्हीं के थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके, गोवा के गवर्नर रह चुके, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी वो गवर्नर रह चुके हैं। क्या कह रहे हैं वो? उनकी बातों को संजीदगी से ले रहे हैं ये लोग? मीडिया वो कहाँ ले रही है? कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि अब वो हक और सच की बात कर रहे हैं तो भाई साहब खामोश है। पूरे जितने उन्होंने जनसंघ के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाए, राम माधव के ऊपर, आज तक सफाई नहीं दे पा रहे हैं। पकड़िए जाके सतपाल मलिक को, डालिए जेल में, आपके अंदर हिम्मत है सतपाल मलिक को, वो भी तो कुछ बात कह रहे हैं। खासतौर पर सॉफ्ट टारगेट मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज हैं, अकलियत हैं। कभी आप जो है पंजाब को टारगेट करेंगे, कभी जो है आप साउथ में लोगों को टारगेट करेंगे, कभी आप जो है बंगाल में लोगों को टारगेट करेंगे। आप सरकार ही नहीं चलने देंगे। देखिए ना क्या करा उन्होंने अरविंद केजरीवाल का हाल, देखिए ना क्या हुआ मनीष से। और ये खतरे की घंटी है सभी देशवासियों के लिए।